हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल आइडेंटिटीज इन ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले भी हम लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, जैसे कि मैं तुम लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 फर्स्ट। एंड सेकेंड आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec square theta. And third identity was 1 plus cot square theta is equal to हम लोगों ने देखा था cosec square theta। तो देखो यहाँ पे ये जितनी भी आइडेंटिटीज है, इन सब आइडेंटिटीज के अंदर थीटा के लिए कोई कंडीशन नहीं है। मतलब थीटा यहाँ पे तुम कुछ भी रख सकते हो। जैसे कि मान लो फर्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री रख दो, 30 डिग्री रख दो, 40 डिग्री रख लो। मतलब ये रिजल्ट क्या है, जनरल है। थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए विदाउट कोई कंडीशन हमेशा ऐसा होता है। सेकेंड भी हमेशा होता है, थर्ड भी हमेशा होता है। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो हेडिंग इसकी क्या है, कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल आइडेंटिटीज मतलब कुछ ऐसा फॉर्मूला, कुछ ऐसी इक्वेशन जो किसी शर्त पे आधारित होगी। जैसे कि मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं, देखो यहाँ पे एक होता है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 3 2c इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4 साइन a साइन b साइन सी। अब देखो ये मैंने लिख तो दिया और ये हम लोगों को याद भी होना चाहिए। अब देखो ये होता है, पर ये ए बी सी की सभी वैल्यू के लिए नहीं है। ये तभी होता है जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई या फिर 180 डिग्री, या तो पाई रेडियन बोल दो या फिर क्या बोल दो 180 डिग्री बोल दो, तो ही ये रिजल्ट होगा। इफ और देन यहाँ पे तुम लोग लगा सकते हो, जैसे कि इम्प्लाइज पढ़ा है हम लोगों ने। मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर होता है इफ देन। अगर पहली वाली कंडीशन होगी तो ही दूसरी वाली कंडीशन होगी। मतलब अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, देन वी कैन राइट साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c। रैंडमली abc की कोई भी वैल्यू लिख के हम लोग ये रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो ये हो गई हमारी कंडीशनल आइडेंटिटी। और ये वाला जो है राइट हैंड साइड में, ये सिर्फ आइडेंटिटीज है। कंडीशनल मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होना चाहिए। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई ऐसा सेटिस्फाई करता हुआ कोई भी एंगल ले लो। तो क्यों हम सिंपल से एंगल ले लें, ए बराबर बी बराबर सी बराबर हम लोग 60 डिग्री ले लेते हैं। और ये 60 प्लस 60 कितना हो रहा है, 180 भी हो रहा है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, तो देखो ये कितना हो जाएगा, साइन 120। साइन 120 होता है साइन 90 प्लस 30, जो हो जाएगा कॉस 30। कॉस 30 होता है √3/2। कॉस 30 √3/2, √3/2 प्लस √3/2। ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की हम बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3√3/2। अगर हम लोग राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के अंदर क्या है, 4 साइन ए साइन बी साइन सी, और ए बी सी हम 60 60 मान रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 साइन 60 मतलब √3/2 अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3/2। तो देखो ये दो 2 और ये 4 कट जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 मिलके हो जाएगा 3 3 अंडर रूट 3/2। तो क्या दोनों सेम है। अगर ए बी सी बराबर 60 डिग्री नहीं लेना है, तो जैसे हम लोगों को ए बी सी की इस तरीके से वैल्यू लेनी है जो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो रहा हो। जैसे कि ए और बी ले लिया 45, सी कितना ले लिया 90 डिग्री। तो अगर हम ये एंगल ले लेते हैं और हमारी इक्वेशन सिर्फ इन्हीं के लिए सेटिस्फाई होती है, तो इन सबको बोलते हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज। ठीक है। अब कंडीशनल आइडेंटिटीज में 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, और 3 टाइप्स को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3 जो है मेथड होते हैं। ठीक है। तो देखो ये मेथड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसको मैं विस्तार में लिख रहा हूँ यहाँ पे। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मेथड हम लोग हमारी नोटबुक में लिखें और इसको याद रखें। ठीक है। अभी जब मैं एग्जांपल कराऊंगा, तो अगर हम लोग एग्जांपल अच्छे से सॉल्व करते हुए सीख लेंगे, तो हमें ये मेथड पे कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। एग्जांपल से मेथड समझना है। अगर हम मेथड से एग्जांपल समझते हैं तो हमें लगता है बर्डन की ये सब मेथड हम लोग क्यों याद कर रहे हैं, बट इट्स ओके। तो देखो पहला क्या है, मान लो कोई आइडेंटिटी ऐसी है, जैसे फर्स्ट टाइप में क्या है, आइडेंटिटी ऐसी है जिसके अंदर साइन और कॉस है, और उसके अंदर मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल है। मतलब जैसे साइन 2 है, कॉस 2 है। जैसे अभी हम लोगों ने लेफ्ट में एक आइडेंटिटी देखी, कंडीशनल आइडेंटिटी, वो क्या था, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। उसी तरीके से तो स्टेप फर्स्ट क्या है, यूज सी प्लस डी फॉर्मूला।
ये सी प्लस माइनस डी वाला फॉर्मूला कौन सा है, साइन सी प्लस साइन डी, जो हम लिखते थे साइन सी प्लस साइन डी को हम क्या लिखते थे, टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। इसी तरीके से अगर कॉस सी प्लस कॉस डी होता था तो उसको हम लोग लिखते थे टू कॉस सी प्लस डी बाई टू एंड कॉस सी माइनस डी बाई टू, जिसको हम कॉस कॉस साइन साइन ऐसा कुछ बोलते हैं। फिर टेक द कॉमन फैक्टर आउटसाइड, थर्ड स्टेप के अंदर क्या लिखा है, टेक द कॉमन फैक्टर आउटसाइड। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पे जो ये लिखे हुए हैं तरीके, इसके हम लोग बाद में आएंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उससे क्या हम लोगों को आइडिया लग जाएगा। अब जैसे कि ये वाला जो है ना, ये सेकंड पे बेस्ड है आई थिंक। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग स्क्वायर ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ मल्टीपल ऑफ सब मल्टीपल। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर सी। तो अगर इस तरह का अगर फॉर्मूला आता है तो हम लोगों को मेथड 2 पे जाना है। अब मेथड 2 एक बार देख लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। अरेंज द टर्म इन द आइडेंटिटी सच दैट आइदर, या तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बन जाए, जो हम जानते हैं क्या होता है साइन ए प्लस बी साइन एन माइनस बी, या फिर उसको ऐसा बनाओ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जिसको हम लोग लिखें कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। टेक द कॉमन फैक्टर आउटसाइड, अब जो भी हम लोगों को कॉमन दिख रहा है उसको बाहर ले लो। फिर उसके बाद आइडेंटिटी दोबारा यूज करो, जो हम लोगों को रिजल्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू पाई दिया है, इसको यूज करना है हम लोगों को, है ना। तो देखो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये हम लोगों को यहाँ पे सीखना है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अगर सीख लिया हम लोगों ने तो मेथड हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस से ही मेथड बनता है, किसी ने प्रैक्टिस किया, बहुत अच्छे से सॉल्व किया, तो फिर एनालिसिस करके मेथड बना दिया, तो क्यों ना हम लोग भी एनालिसिस ही कर लें। तो देखो हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी। तो जो हमारा जो सेकंड मेथड है उसकी फर्स्ट स्टेप ये थी कि हम लोगों को कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी या फिर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कोस को साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस कॉस स्क्वायर सी, तो वैसा का वैसे ही चल रहा है। अब ये दो वाली दोनों टर्म हम साथ में लिख देते हैं। तो अगर ये दोनों टर्म हम साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस कॉस स्क्वायर सी, तो ऑलरेडी चल ही रहा है। अब देखो ये जो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का, जो स्पेशल टाइप के फॉर्मूले में हम लोगों ने पढ़ा था और मैंने बताया भी था कि ये इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, क्लियर। और यहाँ पे क्या चल रहा है, माइनस कॉस स्क्वायर सी। अब देखो हम लोगों को a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू पाई दिया हुआ है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू पाई दिया हुआ है, तो हम यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू को लिख सकते हैं a प्लस बी इजिकल टू पाई माइनस सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस पाई माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस स्क्वायर सी। अब देखो कॉस पाई माइनस कॉस क्या हो गया यहाँ पे, पाई माइनस सी, कॉस पाई माइनस सी को हम लिख सकते हैं कॉस सी। देखो कॉस पाई माइनस सी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉस सी। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको माइनस कॉस सी लिख देंगे तो यहाँ पे भी एक कॉस सी और यहाँ पे दो कॉस सी, तो हम एक कॉस सी को कॉमन ले सकते हैं और माइनस में ही कॉमन ले लेते हैं ताकि अंदर क्या हो जाए प्लस। तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, वन माइनस वन माइनस कॉस सी मैंने कॉमन ले लिया है, तो अंदर हमारे पास क्या रिमेनिंग बचेगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस सी। माइनस नहीं रहेगा इस बार, क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया। अब अगेन इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने a प्लस बी की वैल्यू निकाली, इससे हम लोग c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो c बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ए प्लस बी, ठीक है। तो जो यहाँ पे अब हम लोगों के पास cos c है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस सी, बाहर वैसा का वैसे ही है, और cos c को हम लोग लिख पाएंगे कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस पाई माइनस ए प्लस बी। तो ये वापस से वही हो गया कॉस पाई माइनस थीटा, और कॉस पाई माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, वन माइनस कॉस सी
बाहर वैसे का वैसे ही, cos a माइनस बी भी वैसे का वैसे ही रहेगा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इस वाली टर्म को, अगर हम इसको पूरे को देखो तो cos पाई माइनस थीटा, थीटा यहाँ पे मैं a प्लस बी को बोल रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस cos a प्लस बी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव। अब देखो ये भी एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो हम लोग पहले से पढ़ते हुए आए हैं, इसको हम लोगों ने रिवर्स ऑर्डर में भी पढ़ा था। देखो cos a माइनस बी का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है cos cos प्लस साइन साइन, और cos a प्लस बी का क्या होता है cos cos माइनस साइन साइन। तो हम उसको ओपन कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस सी, और अंदर की तरफ हमारे पास हो जाएगा साइन ए साइन बी, और किसके साथ होगा वो 2 के साथ, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमारा फाइनल आंसर आया 1 माइनस 2 साइन ए कॉस, नहीं बी भी साइन में ही है, साइन बी एंड कॉस सी। तो ये कौन से ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए में ही अवेलेबल है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया, और इसका एक शॉर्टकट भी है। जैसे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई दिया हुआ है हम लोगों को, यहाँ पे क्या दिया हुआ है पाई, तो जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी हम लोग ए बी सी की कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन रख सकते हैं जो तीनों का एडिशन 180 हम लोगों को बना रहा हो। जैसे कि ए रख दिया 60, बी रख दिया 60 एंड सी भी हम लोगों ने 60 रख दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 60, तो बचेगा बस कॉस स्क्वायर 60, और कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। वही ए बी सी की वैल्यू अगर हम लोग ऑप्शन के अंदर रखते हैं तो हम लोगों को जो है वैल्यूज मिलेगी। अब वो वैल्यू सेम 1/4 होनी चाहिए, तो हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन में 1/4 हमें मिल जाए, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे ए बी सी का कोई और कॉम्बिनेशन लेंगे, जैसे ए बराबर 45, बी बराबर 45 एंड सी बराबर 90 डिग्री हम लोग लेके ऐसा भी चेक कर सकते हैं। ये हम लोगों का ट्रिक रहेगा, शॉर्टकट मेथड रहेगा। ठीक है, अब हम लोग और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखो अब मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इसके अंदर न्यूमरेटर के अंदर भी कंडीशनल आइडेंटिटीज अप्लाई हो रही है और डिनोमिनेटर के अंदर भी है ना, तो यहाँ पे ये तो है ही सही, दिया हुआ है हम लोगों को a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर पाई लिख दो, ये दिया हुआ है, इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज के ऊपर ही बेस्ड जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो ये वाला जो है न्यूमरेटर के अंदर हम लोगों का फर्स्ट मेथड लग जाएगा टाइप 1। टाइप 1 कैसे, देखो क्या है जिसके अंदर साइन और कॉस हो, है ना, स्क्वायर ना हो, तो सबसे पहले क्या यूज करो कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी वाला, या साइन एक्स माइनस साइन वाई वाला, जो भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है। फिर उसके बाद क्या करो, ये जो हम लोगों को दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू पाई, इसको यूज करो। फिर उसके बाद क्या करो कॉमन ले लो फैक्टर, इससे पहले वाले भी हम लोगों ने ऐसे कुछ किया था। फिर ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू पाई जो है इसको दोबारा यूज करो, फाइंड द रिजल्ट जो भी आ रहा है हम लोगों का। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने 2 बार a प्लस बी प्लस सी यूज किया हुआ है, इजिकल टू 180 वाला पोर्शन हम लोगों ने यहाँ पे 2 बार यूज किया। देखो कहाँ कहाँ यूज किया, एक तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे इधर, यहाँ पे देखो इस स्टेप के अंदर हम लोगों ने a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री यूज किया है। ठीक है, डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं ताकि तुम्हें पता रहेगा। जैसे कि देखो यहाँ से ये स्टेप के अंदर हम लोगों ने एक बार a प्लस बी प्लस सी, मतलब जो हमारे पास जो रिजल्ट जो कंडीशन है वो यूज़ की हम लोगों ने एक बार यहाँ पे, और उसके बाद एक बार हम लोगों ने कहाँ यूज़ किया है उसको, यहाँ पे भी यूज़ किया है इधर। तो 2 टाइम हम लोगों को यूज़ करना है। तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी, साइन सी प्लस साइन डी का ऊपर की तरफ फॉर्मूला लगा देते हैं, तो देखें कैसा कुछ ये रिजल्ट बन के आएगा। तो सॉल्यूशन के अंदर हम लोग लिखते हैं सबसे पहले साइन 2a प्लस साइन 2b के बीच में फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2a प्लस 2b अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी 2 साइन, और फिर हो जाएगा कॉस 2a माइनस 2b अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा a माइनस बी, हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस a माइनस बी, और आगे वाला पोर्शन वैसा का वैसा रहेगा साइन 2c डिवाइड बाय, अब डिवाइड में भी वही फॉर्मूला चलने दो जो ऊपर फॉर्मूला चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग डिवाइड में भी फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी बाई 2 एंड कॉस a माइनस बी बाई 2 माइनस साइन c। ठीक है, अभी तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको जो है इस स्टेप को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। तो आगे बढ़ाने के साथ ही हम लोग देखो ऊपर ये जो a प्लस बी है, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ कि हम लोग अब क्या यूज़ करने वाले हैं, साइन a प्लस बी
को हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई माइनस सी। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा साइन सी, है ना। इस वाले पोर्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। अब जैसा हम लोगों ने न्यूमरेटर के अंदर देखा, और एक और बात, ये साइन टू सी को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइन साइन टू सी इज इक्वल टू साइन सी कॉस सी। ठीक है, अब नीचे भी हम लोग यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को देखो दिया हुआ क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो अगर मैं डिवाइड बाई टू कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, अपॉन टू इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो अगर मुझे ए प्लस बी बाई टू की वैल्यू चाहिए, ए प्लस बी बाई टू की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मुझे वो कितनी मिलेगी, पाई बाई टू माइनस सी। तो ये वाला रिजल्ट हम लोग कहाँ यूज कर लेंगे, इसके अंदर। और साइन सी को भी हम लोग क्या लिख पाएंगे, साइन सी इज इक्वल टू साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू। ठीक है, तो ये रिजल्ट है, ये हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, तुम ए बी सी की 60 वैल्यू भी रख दोगे ना, तब भी मतलब थोड़ा सा ऑप्शंस बड़े हैं, चेक करने में टाइम लगेगा। और गलती से क्वेश्चन और ऑप्शन के अंदर 60 डिग्री रखने से किसी दो ऑप्शन में वैल्यू सेम आ गई तो अगेन हम लोगों की मेहनत बढ़ जाएगी। तो क्यों ना हम लोग एक बार का जो है मेथड तो सीख ही लें। तो चलो इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। जो यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड के अंदर बताया वो सब हम लोग यहाँ पे अब यूज कर लेते हैं। तो यूज करने के बाद हम लोग क्या क्या यहाँ पे लिखेंगे, देखो टू साइन ए प्लस बी था, तो साइन ए प्लस बी की तो जगह तो हम लोग क्या लिख देंगे, साइन पाई माइनस सी। साइन पाई माइनस सी क्या हो जाएगा, साइन सी। और फिर हो जाएगा वैसा का वैसा ही, जो था वो तो वहीं रहेगा, साइन नहीं था, क्या था, कोस। साइन सी वैसा का वैसा ही था, कोस ए माइनस बी। और ऊपर है टू साइन, साइन टू सी, उसका भी फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, टू साइन सी कॉस सी डिवाइड बाय। ठीक है, अब नीचे अगेन वही टू साइन ए प्लस बी बाई टू। अब ए प्लस बी बाई टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस सी। तो पाई बाई टू माइनस सी अगर हम लोग उसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू साइन पाई माइनस सी बाई टू। ऐसा कैसा लिख देते हैं, टू साइन पाई माइनस सी बाई टू। क्लियर, या फिर पाई बाई टू माइनस सी बाई टू भी लिख सकते हैं, जो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉस वैसा का वैसे ही ए माइनस बी अपॉन टू, और माइनस जो साइन सी है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू। ठीक है, अब देखो ऊपर और नीचे जो है कॉमन आ रहा है, ऊपर से टू साइन सी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, टू साइन सी हम लोग। अच्छा, ये टू से टू मत कट कर देना है ना, ऐसे कट नहीं होता है भाई। तो ये है कि ऐसे तो कट नहीं होता, बट हम लोग अंदर से और बाहर से सब जगह से कॉमन ले सकते हैं। तो देखें, ये टू साइन सी पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं, फिर कट करते रहेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस सी। ठीक है, और डिवाइड में भी वैसा का वैसा ही कुछ है, क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉमन तो आ जाएगा, पर कॉमन लेने से पहले हम लोगों को जो है नीचे टू कॉस सी बाई टू हम लोग कॉमन ले सकते हैं। वैसे देखो यहाँ पे जो है ये है, ये क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो हम लोग नीचे से टू कॉस सी बाई टू कॉमन ले सकते हैं। तो ऐसा कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, कॉस ए माइनस बी बाई टू, मतलब हम लोग लिख सकते हैं उसको ए माइनस बी बाई टू, मतलब ए बाई टू माइनस बी बाई टू भी लिख सकते हैं। और माइनस कॉस, यहाँ पे क्या था हमारे पास, सी था, क्या था, सी। हम लोगों ने कॉस सी बाई टू तो कॉमन ले लिया। अब हमारे पास यहाँ पे बच रहा है सिर्फ, देखो यहाँ पे हम लोगों ने कॉस सी बाई टू कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा बच रहा है साइन सी बाई टू। ठीक है, तो ये साइन सी बाई टू को हम लोग यहाँ पे देखो लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ए प्लस बी। तो सी बाई टू भी हो जाएगा, तो सी बाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी अपॉन टू। तो जो यहाँ पे कॉस सी बाई टू था, अगर दोनों तरफ हम लोग कॉस ले लेंगे, कॉस सी बाई टू कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो उस तरीके से हम लोग नीचे वाली स्टेप के अंदर क्या लिख जाएंगे, कॉस ए अपॉन टू माइनस बी अपॉन टू, तो हम लोगों ने लिख दिया माइनस कॉस ए प्लस बी बाई टू भी हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे टू से टू कट हो गया, साइन सी हम लोगों का ऊपर है ही सही, क्या है, साइन सी। और अंदर अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर किया था, cos a माइनस बी ऐसा का ऐसे ही है,
सी को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस बी। अब कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये ऊपर हो जाएगा प्लस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं डिनोमिनेटर के अंदर क्या चल रहा है। कॉस सी बाई टू तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, कॉस सी बाई टू हम लोग कॉमन ले चुके हैं। अब हम नीचे की तरफ क्या लिख सकते हैं, देखो माइन कॉस, वैसा का वैसे लिख देते हैं, फिर हम अगली स्टेप में फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस ए बाई टू माइनस बी बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू प्लस बी बाई टू। अब देखो जैसा फॉर्मूला डिनोमिनेटर में लग रहा है वैसा का वैसा ही फॉर्मूला न्यूमरेटर के अंदर भी लगेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टू साइन सी कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ये क्या होता है, टू कॉस कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, टू कॉस ए कॉस बी। और डिवाइड के अंदर क्या चल रहा है हम लोग, ये टू तो हम लोगों को लिखना ही नहीं है, कट कर दिया था ना हम लोगों ने पहले से ही। और नीचे हम लोगों का क्या था, कॉस सी बाई टू तो है ही सही, नीचे वापस वही फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। तो ये क्या होता है हम लोगों का, पर यहाँ पे नीचे माइनस है तो ये हो जाएगा टू साइन साइन, तो ये हो जाएगा टू साइन ए बाई टू एंड साइन बी बाई टू। तो सब कट करने के बाद जो रिमेनिंग हम लोगों का पोर्शन बचेगा वो क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी एंड साइन सी। साइन सी है हम लोगों का ऊपर, और नीचे की तरफ क्या है, साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू डिवाइड बाय मतलब इनटू में कॉस सी बाई टू। ऊपर दो कॉस एक साइन और नीचे दो साइन एक कॉस, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर किसके अंदर अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से रिलेटेड हम लोगों ने साइन और कोसाइन वाले दो क्वेश्चन सॉल्व किए। और ये वाला अभी लास्ट में जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, ये एक बार में दो था। देखो ये दो क्वेश्चन में सॉल्व करा सकता था तुम्हें, मैं प्रूव करवा सकता था तुम लोगों से साइन टू ए प्लस साइन टू बी माइनस साइन टू सी इसके बराबर होगा। तो तुम क्या बोलते, कॉस ए कॉस बी साइन सी। और नीचे वाला फॉर्मूला भी बिल्कुल वैसे ही है। तो न्यूमरेटर अलग एक क्वेश्चन बन सकता है, डिनोमिनेटर एक अलग क्वेश्चन बन सकता है। तो दोनों को हम लोगों ने मिक्स करके यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन और 10 से जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर